महंगाई तो पहले भी थी, अब भी है। क्या है देश का कैसा माहौल चल रहा है? बस जी बढ़िया चल रहा है। किसे ला रहे हो इस बार? मोदी मोदी। वोट मोदी को ही दिया है? हाँ, घर वालों ने दी। तो इलेक्शन चल रहे, वोट किया? नहीं जी, वोट नहीं किया अब यार। क्यों? जब कोई सुनने वाला ही नहीं है। नहीं, देखिए यही तो आपका अधिकार है, आप वोट कर रहे हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, शुगर, शुगरी प्रोडक्ट्स, इन सब का अवॉइड करना चाहिए। जी जी जी। ठीक है, मतलब 4 to 5 लीटर वाटर इंटेक करना चाहिए। अदर प्रोडक्ट जो मतलब बाहर रेस्टोरेंट में जो खाने होते हैं, जो जंक फूड्स होते हैं, उन सब का अवॉइड करना चाहिए। मतलब फास्ट फूड कम से कम खाएं। नहीं खाना चाहिए, नॉर्मली घर का खाना खाना चाहिए, उससे बेटर कुछ नहीं है। इसी दोस्तों आज हम मुजफ्फरनगर के ग्रैंड प्लाजा में आए हैं और इलेक्शन का मौसम चल रहा है। आज रायबरेली से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी जी ने पर्चा भरा है, तो हम लोगों से पूछेंगे कि उन्होंने जो उनकी पुरानी सीट है जिसमें वो 2019 में हारे थे, अमेठी, वहाँ से वो उन्होंने पर्चा क्यों नहीं भरा, क्या कारण है, और उन्होंने उनके घर में जो दो प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वड्रा, उन्हें कोई भी सीट क्यों नहीं दी। तो चलो हम लोगों से पूछेंगे और उनके विचार जानेंगे। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। सर आपका नाम? अशोक त्यागी। अच्छा त्यागी जी, एक चीज़ बताइए। मैम आइए प्लीज़। आप तो नारी शक्ति हैं, आपका पीछे रहना ठीक नहीं है। अभी इलेक्शन का दौर है, किसे देख रहे हैं इस बार? यहाँ तो इलेक्शन हो चुके हैं, आपने वोट भी डाल दिया होगा, किसे देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम? हम तो भाजपा को देख रहे हैं जी, मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को। आपको पता होगा आज राहुल गांधी ने फॉर्म भरा है रायबरेली से, जी जी। जबकि उनकी अमेठी सीट थी। अमेठी से वो उन्होंने अमेठी में पिछले 2019 में हारने के बाद अभी रायबरेली से और वायनाड से तो इलेक्शन हो चुके। आप क्या कहेंगे, वो अमेठी से क्यों नहीं भरा उन्होंने पर्चा? से डर गए हारने से वो। अच्छा, डर गए। हाँ जी। मैम आप क्या सोच, आप बोल रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, अपोजिशन बोल रहा है मोदी जी ने तो महंगाई कर दी, हिंदू मुस्लिम कर दिया, बेरोजगारी कर दी। मैडम आप ही बताइए, महंगाई का क्या हाल है? मार्केटिंग करने आए हैं, वो मॉल में आए हुए। महंगाई तो पहले भी थी, अब भी है। बेरोजगारी के बारे में क्या कहेंगे आप? अब रोजगार तो बहुत है, अगर बच्चे जवान हो रहे करने वाले के लिए। आपके हिसाब से मोदी, पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही। आपके हिसाब से मोदी जी है ठीक है? हाँ जी, मोदी ठीक है। लेकिन ऐसा क्या काम कर दिया मोदी जी ने कि तीसरी बार भी उन्हें? वो तो सब जानते हैं। नहीं, मैं तो नहीं जानता, आप बताइए। तो इतना डेवलपमेंट हुआ है पूरे देश में, इतने काम किए उन्होंने। अच्छा। हाँ, चारों तरफ दिखाई दे रहा है, वो तो थोड़ा ये भ्रष्टाचार कुछ है नहीं, ये सारे लोग तो वही कर रहे थे उल्टा सीधा काम भाई। अच्छा रही महंगाई की बात, महंगाई है लेकिन उनसे रिलेटिवली उनसे कम है, बहुत कम है उनके राज से। तो बदलाव की जरूरत नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। क्या है देश का कैसा माहौल चल रहा है? बस जी बढ़िया चल रहा है। किसे ला रहे हो इस बार? मोदी मोदी। वोट मोदी को ही दिया है? हाँ, घर वालों ने दी। आपके पास यहाँ कितने बच्चे आते हैं? मेरे पास यहाँ वही तो है, 60-70 बच्चे हैं टोटल 60-70 बच्चे हैं। हाँ। और जबकि हाँ, मुजफ्फरनगर की आबादी कई लाख की है। कई लाख की है। तो अगर जो है 5% नहीं 4% भी फिटनेस में हो तो जो है जिम में जगह ना मिले। अच्छा मतलब फिटनेस के लिए चलिए, जिम तो एक अच्छा वो है, बिल्कुल नहीं हाँ, मैं फिटनेस के बारे में कह रहा हूँ। जी जी। अगर सुबह में कितने 4 लाख बताई, हाँ 4 लाख के करीब। 5% जनता भी अगर फिटनेस के लिए जागरूक हो तो रोड में भी जगह ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो दौड़ भाग करे अपने चाहे बाहर दौड़े या जिम में भी जम भी जावे या पार्क। ये पूछ रहे जो फिटनेस के लिए आ रहे हैं उनका क्या एम, क्या बॉडी बिल्डिंग का है या वैसे मतलब जनरल फिजिक अच्छी रहनी चाहिए। अच्छा, नथिंग मोर देन दिस। चलिए ठीक है। आप ये बताइए, आप यहाँ कोच है? नहीं, मैं तो यहाँ एक्सरसाइज करने आता हूँ। अच्छा आप क्या काम करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो आप मतलब समाज को भी हेल्दी रखते हैं और खुद भी हेल्दी रहते हैं? जरूर। तो कौन से स्पेशलिस्ट है सर, किस उसमें काम? जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन के। अरे वाह सर। तो अभी आप तो बच्चों को ये क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ से जब आते हैं वे तो फिटनेस के लिए आप भी आ रहे हैं, तो कैसे मोटिवेट करेंगे बच्चों को आप? मतलब आप तो फास्ट फूड, जंक फूड, शुगर, शुगरी प्रोडक्ट्स, इन सब का अवॉइड करना चाहिए। जी जी जी। ठीक है, मतलब 4 to 5 लीटर वाटर इंटेक करना चाहिए। अदर प्रोडक्ट जो मतलब बाहर रेस्टोरेंट में जो खाने होते हैं, जो जंक फूड्स होते हैं, उन सब का अवॉइड करना चाहिए। मतलब फास्ट फूड कम से कम खाएं। नहीं खाना चाहिए, नॉर्मली घर का खाना खाना चाहिए, उससे बेटर कुछ नहीं है। इसी की वजह से बच्चे
ओवरवेट, फैटी, ये सब चीजें हैं। फैटी लिवर भी उसी की वजह से हो रहा है। सब चीजें वही कॉज है ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आप मतलब खुद भी फिटनेस अपना रखते हैं और बच्चे दूसरों का भी करते हैं। सर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ जो फिटनेस सेंटर्स हैं उसमें प्रोटीन है वो सर, इस बारे में मैं नहीं कह सकता, यहाँ का तो मुझे मालूम है, नहीं, अदर का नहीं पता। यहाँ नहीं करते ना, नहीं यहाँ क्योंकि लोग बॉडी बिल्डिंग करने के लिए कुछ बीच में एक और काफी प्रोटीन का देखा नहीं सर, यहाँ किसी को कोई यूज करते हो हमने तो अब तक देखा नहीं। मैं भी 1.5 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, ना हम खुद इस चीज के अगेंस्ट है, और बाकी ना हमने कभी यहाँ किसी को देखा, मतलब ये देखा ही नहीं अब तक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? विवेक कुमार। विवेक, क्या काम करते हैं आप? जो बिजनेस है जी, किस चीज़ का? कपड़ों का, ट्रेडिंग का। अरे वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ बताइए, देश में चुनावी माहौल चल रहा है और आज रायबरेली से राहुल गांधी जी ने पर्चा भर दिया, आप क्या सोचते हैं इस बार किसे लेके आ रहे हैं आप लोग? अभी कुछ नहीं पता, ही देखो। मुजफ्फरनगर से कौन आ रहा है? हमारी तो बीजेपी की सीट है। आप भी? अच्छा, बीजेपी को ही क्यों दे रहे हो भाई? राहुल गांधी यंग है, उन्हें भी मतलब अपोजिशन पार्टी को भी सोच सकते हो, 10 साल हो गए बीजेपी को। ये भी अच्छा काम हो रहा है, इस वजह से अच्छा काम हो रहा है? बिल्कुल। मतलब ये देख लो आप कैसी होगी, अच्छा, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो कैसा हो गया। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, ये तो बहुत है। नहीं, महंगाई कहाँ बढ़, महंगाई नहीं बढ़ रही, कुछ नहीं बढ़ रही, लोग तो अपोजिशन नहीं बढ़ रही लोगों की। मुझे देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, आपका तो बिजनेस में है ना, अपोजिशन तो बोल रहा है बिजनेस डूब गया, इन्होंने जीएसटी बहुत बढ़ा दिया आ रही है तो। अपोजिशन तो बोलेगा ही, कुछ ना कुछ तो चाहिएगा ही बोलने को उनको। अगर वो बोलेगा ठीक कर रहा है तो फिर अपोजिशन का मतलब ही नहीं रहने। अच्छा एक चीज बताओ, आप क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से 2019 में हारने के बाद, क्योंकि रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार की सीट रही, परंपरागत सीट है, 1952 से लगा के रायबरेली में ज्यादातर 50 साल राज रहा गांधी परिवार का, और 1980 से लगा के अब तक मतलब गांधी परिवार का अमेठी में सबसे ज्यादा रहा। तो इस बार, पिछले बार जो राहुल गांधी जी यहाँ से हार गए थे स्मृति ईरानी जी से, इस बार उन्होंने क्यों नहीं वहाँ से पर्चा भरा? वो सीट छोड़ के क्यों भाग गए? भाई देखो, वो तो वो ही बता सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। अच्छा, भाजपा वाले बोलते हैं कि उन्होंने इतने साल राज करे, उसमें उनके परमानेंट सीट होने के बावजूद भी वहाँ डेवलपमेंट नहीं करा, जिन्होंने पिछले पाँच साल में काफी डेवलपमेंट किया। जी देखो, वो चीज़ तो वहाँ की जनता ही बताएगी। अच्छा, वहाँ की जनता ही बताएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कैसे हैं आप? बढ़िया जी। आपका नाम? मेरा नाम दीपक कश्यप। अच्छा दीपक जी, एक चीज बताइए, आप यहाँ ठिया लगा रहे हैं, पहले तो बताओ, इलेक्शन चल रहे हैं, वोट किया? नहीं जी, वोट नहीं किया अब क्या। क्यों? जब कोई सुनने वाला ही नहीं है। अच्छा नहीं, देखिए यही तो आपका अधिकार है, आप वोट कर रहे हैं, सरकार चुन के लाए अच्छी, जो आप सबके अच्छाई के लिए काम करे। जिसको वोट दिया उसके पास काम के लिए गए तो वो काम नहीं करता, फिर फायदा क्या? अच्छा, तो आपको परेशानी क्या है इसमें? यहाँ परेशानी ये थी जी, पुलिस वाले आते हैं और हमें हटा देते हैं। मोदी जी 10,000 का लोन दे रहे हैं, वो कैसे चुकावेंगे जब यहाँ पुलिस खड़ा नहीं होने देने की हमारे ठिया। अच्छा, मतलब जब वहाँ कुछ काम नहीं करोगे तो लोन कैसे वापस? लोन कैसे जाएगा वो? तो आप ये चीज अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह या किसी ऊंचे अधिकारी को क्यों नहीं बोलते? जी कोई सुनने को तैयार नहीं है, और बोल ले तो फिर उल्टा। अच्छा, एक्शन हो जाता है उल्टा। तो अभी कितने दिन से लगा रहे रेडियो? लगभग जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ, जब से, और इससे पहले 3-4 महीने तक बेरोजगार कर दिए थे पुलिस ने, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल बेरोजगार। तो इस हिसाब से अभी यहाँ के जो जिसे आप चुन के लाए थे एमपी बालियान जी, उन्हें बोलना चाहिए था, यहाँ से यहाँ के जो वो है इसके एमएलए हैं यहाँ के मुजफ्फरनगर के, उनके पास जाते हैं आप? एमपी साहब के पास गए थे, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी। और कपिल देव जी जो यहाँ के वो हैं, वे तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। अच्छा, वे तो अगर उन्हें कह दे कि आज हमारा सामान बना हुआ है और हम आज के लिए खड़ा करवा दो, पुलिस से कह दो, तो वे कहते हैं मेरे से पूछ के बनाया था वो सामान। अच्छा, तो इसका मतलब सिर्फ जो राजनेता है वोट मांगने के लिए आते हैं, पहले दिन वे आपको हाथ जोड़ते हैं, फिर 5 साल आप उन्हें वो हाथ जोड़ते रहते हैं, वो सुनते नहीं है? नहीं सुनते। फिर तो हाथ जोड़ो, चाहे उनके पास 1 बार जाओ 2 बार जाओ, वे नहीं सुनते। तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है। हाँ जी, हाँ यही है, बस यही है ना, इसीलिए तो इसीलिए आपने वोट नहीं किया? नहीं किया। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोग बोलते हैं कि एक नागरिक को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, नागरिक अपने अधिकार का प्रयोग तो तब करेगा जब उसे बाद में भी उसके अधिकार मिलेंगे।
जब एक गरीब आदमी को उसे उसकी रेडी नहीं लगाने दिया जाएगा, वो बेरोजगार कर दिया जाएगा, तो ऐसा सरकार चुन के लाने का फायदा क्या है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।